तो यहाँ के बारे में भाई जी ने बताया, विशाल भैया आपने तो बता दिया ना सब। ओके ठीक है, किस किस ने क्या क्या किया। ठीक है, थोड़ा 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 बढ़ाना है ना कृष्णा भाई, आपको भी बैठ के बढ़ाना है। ये ना मौका दोबारा मिलेगा और ना ये समय दोबारा मिलेगा, है ना। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब पहले होता था, अब तो नहीं होता ज़्यादा, लेकिन होता है अभी भी, कि ब्राह्मणों को मधुबन की वैल्यू नहीं है उतनी ना जितनी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा देख के लगता है कि क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों को मधुबन की वैल्यू होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बाबा ने कितनी बातें कही हैं, यहाँ आते हो। हाँ, आज बाबा ने यहाँ के लिए क्या कहा, मधुबन के लिए क्या कहा, आज मुरली में कुछ कहा, मधुबन के लिए कुछ कहा बाबा ने। हाँ, याद नहीं है। मुरली किसने रिवाइज करी है बताओ, की है एक या दो। हाँ, दीदी ने किया किया। तो क्या कहा मधुबन के लिए, माता जी मधुबन के लिए नहीं बताया क्या किया। हाँ जी, आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने, आज की मुरली में क्या कहा, देखा। ऐसे लाइन मधुबन में रहते हुए मधुबन की बातों को अवॉइड तो नहीं किया होगा, लेकिन ध्यान ही नहीं गया। और ये किसकी प्लानिंग है, माया की। क्योंकि मधुबन में रहते हुए भाई बॉर्डर पे रह के उस चीज़ की कॉन्शियसनेस होगी कि बॉर्डर कितनी सेंसिटिव है, तो बॉर्डर को कभी पार थोड़ा ही होने दोगे आप। अब जब उसकी वैल्यू नहीं पता तो कभी बैठ गए, कभी चक्कर लगा दिया, कभी शोर मचा दिया, क्योंकि चोरी तो रोज नहीं होती। यहाँ आते हो तो क्या होना, पत्र भी किसी को नहीं लिखना है, याद है। ऐसे मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है, हैं 8 दिन की भट्टी नहीं, पत्र था स्पेशली। 7 दिन की भट्टी में यहाँ आते हो तो पत्र भी किसी को नहीं लिखना है। तो हमारे पास तो वीडियो कॉल है, तो हमारे लिए तो बाबा ने बोला ही नहीं है ना। ध्यान रखना है अपना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इतने सेंसिटिव वर्ड्स क्यों बोलता है बाबा। अगर आपने देखा, बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, किसी को मैसेज डाल दिया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखो, सुप्रीम अथॉरिटी कितनी कीन प्रोसेस कर रहा है, कितनी कीन ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि कहाँ से लीकेज होती है। यहाँ आते ही फोटो भेजेंगे, स्टेटस भेजेंगे, ये भेजेंगे। हर कोई फंक्शन की वीडियो बन रही है, फिर भी अपनी वीडियो बनानी जरूरी है। कोई जा रहा है तो भी, कोई आ रहा है तो भी। उस चीज़ की वैल्यू समझना कि कितने संकल्प चलते हैं। कोशिश करो मधुबन में मोबाइल उठाना ही नहीं, इतनी कोशिश करो, या एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे ही उठाना है। अब भगवान जो पूरे 5000 साल में, ये हमारे पास 5 सालों का डाटा है, भगवान के द्वारा बोले गए वर्षन साकार, राइट। उन 5000 सालों को हम कवर कर रहे हैं, मतलब 4995 सालों को हम 5 साल से कवर करेंगे, इस स्टडी से कवर करेंगे। और इस 5 साल की स्टडी में इतनी सूक्ष्म बात क्यों लिखी हुई है, क्यों सोचा नहीं गया, क्यों पकड़ में नहीं आई। तो फिर वो टेंशन, जैसे कल भी बताया, मुरली इज एवरीथिंग, मुरली इज एवरीथिंग। कितना टाइम मिला मोहित भाई आज अपने लिए पर्सनल, पूरी दिनचर्या को फॉलो करते हुए। वो तो पुरुषार्थ का मिला, कहीं इधर उधर देखने का, व्यर्थ का, मोबाइल का कहीं टाइम मिला। ठीक है, इतना सूक्ष्म है। शिव बाबा का परिचय, शिव बाबा का परिचय यज्ञ में कब आया पता है किसी को। शिव बाबा शब्द कब आया, 1942 में। और दिनचर्या कब से बनी हुई है, 1936 एंड से शुरू हो गया था, लगभग 37 मान लो, जब यज्ञ में शिव बाबा नाम तक नहीं था। पहली बार रिटिन जो आया उसमें, तो मधुबन की वैल्यू
पहले जब ओम शांति नहीं थी तो क्या बोलते थे? राम राम, मन मना भव, सतगुरु साखी। शिव बाबा याद है? ये तो फिर बाद में शुरू हुआ। हाँ, ये भी बोलते, शिव बाबा याद है? दादी जानकी बोलती थी सतगुरु साखी। कोई कोई बोलता था मन मना भव, कोई कहता था हाथ जोड़ के राम राम। फिर एक शब्द पे आए हम। ठीक है, इन चीजों को अगर हम कलेक्ट करें अपने पास से कि हम उस अकॉर्डिंग अभी यहाँ हैं, तो हमें कितनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी मुरली की। आज की मुरली है ये, आज की मुरली हमारे हाथ से निकल गई, हमारे हाथ से निकल गई। बार बार रिवाइज मैं तो अपने लिए ही करता हूँ, खैर आप लोग उसका फ़ायदा उठा ले तो उठा लें। मधुबन का एक हफ्ता एक साल के पुरुषार्थ के बराबर है। मधुबन का एक हफ्ता एक साल के पुरुषार्थ के बराबर है। शिव भगवान वहाँ है और भगवान के वर्षांश झूठे नहीं होते, और हमने यहाँ देखा है। और कुछ ज़्यादा नहीं करना है कुछ ज़्यादा नहीं करना है। भैया का एक्सपीरियंस है आज, मोहित भाई का, सिर्फ दिनचर्या को फॉलो करा, कुछ भी टाइम नहीं है। दीदी ने भी किया ना, कितना टाइम मिला दीदी पर्सनल दिनचर्या को पूरा करने के बाद? हाँ सॉरी, हाँ, पुरुषार्थ के अलावा इधर उधर जाने का, व्यर्थ में बैठने का, उठने का, किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता है। दिनचर्या अपने आप में इतनी शक्तिशाली चीज़ है। जिसको कुछ पुरुषार्थ नहीं हो रहा हो ना सॉरी, वो सिर्फ दिनचर्या पकड़ लो, सिर्फ दिनचर्या पकड़ लो। जिस पे दिनचर्या ना पकड़ी जा रही हो ना, उन 6 चीज़ों में से 3 चीज़ें पकड़ लो, लेकिन 3 चीज़ें 2 महीने तक, 3 महीने तक एक दिन भी छूटनी नहीं चाहिए। और आपका पुरुषार्थ ना बढ़े तो मुझे बता देना। जो आपकी मर्जी हो, जो आपको लगता है। भाई आपसे अमृत वेला नहीं होता, आप 10 बजे सो के उठते हो, तो भोजन पकड़ लो, मुरली पकड़ लो। मुरली 7 बजे होती है, 7 वाली मुरली पकड़ लो। नुमा शाम पकड़ लो, चार्ट पकड़ लो, 3 चीज़ें कोई भी पकड़ लो और 2 महीने करके दिखाओ। स्वयं भगवान द्वारा वो दिनचर्या कभी चेंज नहीं हुई। यज्ञ में क्या चेंज नहीं हुआ? आदि रत्न चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया, रूल्स रेगुलेशन सब चेंज हो गए। एक श्रीमत जो चली आ रही है बाबा की, पहले 9 महीने तक कोई घुस नहीं सकता था। हमारे सेंटर पे तो अभी भी ये चीज़ें हैं। 9 महीने तक अगर आपने रेगुलर क्लास नहीं की, नॉट अलाउड मधुबन में। आपका सेंटर कौन सा? तो मेरा सेंटर मधुबन, ठीक है। तो उस चीज़ का, अगर भगवान ने वो चीज़ आपको बहुत जल्दी दे दी है या आपके पुण्य आपको यहाँ ले आए हैं, तो उसकी वैल्यू को समझो, दिनचर्या को पकड़ो। उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है ना। अच्छा चलो, तो आज बाबा ने क्या कहा था? बाबा पे कौन कौन से हुनर हैं जो किसी में नहीं है? देही अभिमानी बनाने का हुनर बाबा में है। हाँ, और तो बाबा ने कहा था देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। तो इस पर टॉपिक बनाया था कि कौन कौन से ऐसे 50 हुनर है जो बाबा के अलावा किसी पे नहीं है। बाबा ने तो एक बोला था ना, तो इसके अलावा 50 हुनर ऐसे कौन कौन से हैं जो बाबा के अलावा और किसी पे नहीं है। ठीक है, जो भी बोलेगा हाथ खड़ा करके बोले, और सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा जो लिख के लाए। ठीक है, तो जो लिख के लाए। हाँ भैया बोलो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का हुनर एक बाप में है। ठीक है, पर उसकी संज्ञा क्या दी जाएगी? कौन सी पत्थर बुद्धि? नेक्स्ट बता दो, उसमें पता चल जाए। मनुष्य को देवता बनाना, और देवता कोई ऐसा वैसा देवता नहीं। देवता तो यहाँ पे भी बन जाते हैं। भाई आपने किसी को 10 रुपये दे दिए तो आप अच्छे इंसान, किसी को आपने मजबूरी में 100 रुपये दे दिए तो आप बहुत बढ़िया इंसान, किसी को आपने बिना पूछे देते ही जा रहे, भाई आप तो मेरे लिए भगवान हो। राइट, सर्वोच्च देवी देवता यानी कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारिता जिस मनुष्य आत्मा में आ जाए, जिसके सारे संस्कार दैवी हो जाए, ऐसी मनुष्य आत्मा। और फिर वर्ल्ड लेवल पर बेहद में, तो ऐसा हुनर सिर्फ एक बाप के पास है। कितनी बड़ी, कितने लोग आ रहे हैं आज? बाबा ने कितने लोगों को कहा?
कितने लोग आए और गए? आज की मुरली में था ना, रिवाइज करी? हाँ, फिर क्या बोला बाबा ने? बाबा के बच्चे कितने आए कितने चले गए बताया नहीं था? करोड़ों कहाँ बोला? मैंने कब बोला? आपने कई बार बोला करोड़ों आए। मैंने कहा जितने आए उतने ही लगभग लगभग चले भी गए, जितने अभी हैं। यही बाबा ने मुरली में भी बोला था। तो मनुष्य को, मनुष्य आत्माओं को सर्वोच्च देवात्मा बनाने का हुनर किस में है? बाबा में। और इसकी एक स्पेशलिटी क्या है? उन आत्माओं को जिनको मनुष्य कहा जाता है उनको देवता कहलाना। ठीक है? इन एक्चुअल देवता कितने हैं? देवता सिर्फ 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके अलावा सारी मनुष्य आत्माएं दैवी गुणों वाली हैं, जिनको उनके गुणों, शक्तियों और कलाओं के आधार पर देवता कहा जा सकता है। राइट? भाई ये मेरे गुरु जी हैं। क्यों गुरु जी हैं? कि भाई इन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया, तो खाने के गुरु हैं, बाकी किसी चीज के गुरु नहीं है। तो देवी गुणों वाले मनुष्य शिव भगवान आज कायदे में देवता 3 ही है ना? लेकिन फिर भी इतना ऊंचा टाइटल दिलवा देना, किस, ये हुनर किस में है? स्वयं भगवान में। और दीदी लिखा है? ठीक है। अहंकारी होने का हुनर हमारे लिए, जो हमारे लिए एप्लीकेबल हो। भाई आप अमीर आदमी हो, आप अपने घर में हो, हमें क्या मतलब है? हमें क्या फायदा वो बताओ। ठीक है? बाबा ने कल क्या बोला था संडे की मुरली में? ब्रह्मा बाबा के जो 3 महावाक्य थे उसकी विशेषता क्या बताई थी बाबा ने? बताओ, कौन बताएगा? ब्रह्मा बाबा का आखिरी स्लोगन है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। कल बाबा ने इसके बारे में क्या बोला, किसको याद है? मुरली किसने रिवाइज करी संडे की? आज करी किसी ने? हाँ बताओ, क्या बोला? ब्रह्मा बाबा के इस महावाक्य के बारे में क्या बोला बाबा ने कल? रॉन्ग जी। माता जी फिर भी थोड़ा ठीक बता रहे थे। निराकारी होंगे तो निरंकारी, निरंकारिता होगी तो निरंकारी बनेगी। ये बताया ब्रह्मा बाबा का स्लोगन जो था उसके बारे में बाबा ने क्या बताया? कल एक विशेष बात बताई। बाबा ने बोला था कि निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। बाबा ने कल इस चीज को अपडेट किया और बाबा ने कहा कि देही अभिमानी स्थिति का, निराकारी अवस्था का अभ्यास करेंगे तो निरंकारिता, भाई तुम आत्मिक स्वरूप में टिक जाओगे तो निरंकारिता अपने आप आ जाएगी। अब निर्विकारिता का भी अभिमान हो जाता है कि भाई मैं पवित्र हूँ, मैं मधुबन में रहता हूँ, मैं फलाना, मैं, मेरी पढ़ाई ऐसी है। तो वो किसके आधार पर आती है? देह के आधार पर। लेकिन अगर देह ही नहीं होगी, तुम आत्मा हो, अपने आप को उस कॉन्शियसनेस में ले जाओगे तो निरंकारिता आ जाएगी, तो निर्विकारी स्वतः ही बन जाओगे। तो शॉर्टकट एक तरीके से ऐसे बताया। अच्छा, और संपूर्ण पावन बनाने का हुनर, यानी कि सबको नहीं, पतितों को पावन बनाने का हुनर। सबको पावन नहीं बनाते, बाबा का लक्ष्य यही है। लेकिन बाबा के पतितों को पावन, जो सबसे ऊंच थे और फिर वो जब सबसे नीचे हैं, उनको सबसे ऊंच बनाने का हुनर किस पे है? एक बाबा पे ही। ठीक है? और दीदी ने लिखा, हाँ ठीक है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल क्या? फॉरगिवनेस। बिना किसी कंडीशन के, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करता है, बिना किसी कंडीशन के क्षमा करता है। सारा अपना इतिहास उठा के मत देखो, आज का देखो। जो हमें करना चाहिए था क्या उतना किया और नहीं किया, उसके आधार पे भी कल को भी वो अपने परम, आप शब्दों की महत्ता समझो। अगर इस चीज को समझना है ना तो आप सब लोग अपने स्कूल लाइफ में जाओ, अपने मम्मी पापा को कंसीडर करो। जिस समय वो पढ़ने के लिए बोलते थे कि बच्चे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और हमने उस चीज को फॉर ग्रांटेड लिया। आज वो समय नहीं आ सकता। और आज बाबा बार 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 एक ही चीज बोल रहा है, एक ही चीज बोल रहा है। मैंने कल बोला था ना, बाप और तुम और आप अपना शब्द निकालना। किसी ने ढूंढा? वो किसी ने बोला? आज बाबा ने बाप शब्द कितनी बार यूज किया, तुम शब्द कितनी बार यूज किया, याद है किसी को? आत्मा शब्द कितनी बार यूज किया?
दो तो आप मुरलियाँ दे रहे हो, फिर तीसरा ये निकालना, बंदा चाहे कुछ नहीं करेगा, टाइम नहीं है, कहाँ से निकालेंगे? खाना खाया कि नहीं खाया? वो तो 3 बार खाया। तो फिर तो वो भी तो खाना है, तो दिमाग नहीं चलेगा। तो 3 बार खाया तो कम से कम 3 बार तो खाते। नहीं तो शरीर नहीं चलेगा। उसके बाद नाश्ता चाय वाय वो नहीं से कंसिडर कर रहा हूँ। सेवा चल रही है, सेवा चल रही है, लेकिन चाय जरूर चाहिए सेवा के बीच में। जिंदा रहेंगे तो मरेंगे। जिंदा नहीं। बाबा ने आत्मा शब्द यूज किया 46 टाइम। आत्मा आत्मा आत्मा। अगर मुरली रिवाइज कर लेते सिर्फ आत्मा शब्द यूज करके ना, तो आज योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती सारा दिन। वो स्थिति काम हम कर लेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए हम आपका फिक्र करते हैं। भाई साहब को शाम को मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है। मुरली को समझो, जितना ज़्यादा मुरली समझ में आती चली जाएगी उतना ज़्यादा हमारी क्लियरिटी होती चली जाएगी कि भगवान मेरे से कितनी बार प्यार कर रहे हैं, भगवान मेरे से कितना बार प्यार कर रहा है। बाबा 46 बार कह के चला गया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। 46 टाइम बोला आज बाबा ने। 43। अगर मैं 1 घंटे में तुम शब्द यूज कर लूं, तुम, आई एम टॉकिंग टू तुम, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, तो आप शायद ये कहने लगोगे कि भाई ये पागल वागल तो नहीं। सुप्रीम अथॉरिटी 43 टाइम्स डायरेक्टली टॉकिंग टू मी, और मुझे एक बार रियलाइज नहीं हुआ कि भगवान मेरे से बात कर। योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुरली खुद अपने आप में योग है। बाबा हमेशा बोलता है कि भाई ये पढ़ाई तुम्हारी कमाई है। ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जो पढ़ते पढ़ते कमाई हो जाती है? हमने सोचा ही नहीं कभी, हमने सोचा नहीं तो हमारी कमाई नहीं हो रही। हम सोच रहे कि ये लाइनें सुनने से हमारी कमाई हो जाएगी, नहीं, इन लाइनों को समझने से हमारी कमाई होगी। व्हाट इज मुरली? ठीक है ना, इंफॉर्मेशन, ठीक है, विद फीलिंग्स देन प्रैक्टिकल। भावनाओं के साथ इस इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में यूज करना इज मुरली। मुरली सुनने का नहीं, समझने का है। आपको कोई भी मुरली की ट्यून सुना दो तो आप ये करेंगे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई संगीतकार होगा तो अपनी फिंगर्स को कैसे ऐसे करने लगेगा हवा में, उसकी समझ में आ रही है, आपको सुनाई दे रही है। ठीक है, तो पतितों को पावन बनाने का हुनर किसमें है? ठीक है ना? हाँ जी, बनना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। वो समझ कहाँ डेवलप होगी? इसीलिए फिर से, कल से फिर से, है ना, मुरली पे फिर से फोकस करना है। कल सबको फिर से ढूंढ के लाने। बाबा ने तुम कह के मुझे कितनी बार संबोधित किया, उसमें से मुख्य मुख्य 5 तुम निकाल लेना जो आपको सबसे अच्छे लगते हो, और उन 5 तुम पर योग करना। फर्स्ट प्राइज मुझे मिलेगा। ठीक है, हाँ, कल की मुरली से कल भी आएगा। तुम रोज आता है, तुम बाबा रोज तुमसे ही बात करता है, हम नहीं सुनते, वो बात अलग है। ठीक है ना, बाबा ने आज बाप शब्द यूज किया लगभग 53 टाइम्स। आई एम योर फादर, आई एम योर फादर, आई एम योर फादर, आई एम योर फादर, आई एम योर फादर। 1 घंटे में अगर आप बोलो तो हर 1 मिनट में मुझे 1 बार बोलना पड़ रहा है, पता ही नहीं चला बाप शब्द का। भाई मैं तेरा बाप हूं, तू करता रहे। पापा बहुत मुश्किल लग रहा है, भाई मैं तेरा बाप हूं, तू चल, मैं तेरा बाप हूं, तुम पढ़ रहे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं। मीन्स हर चीज मेरे हाथ में है, तुम सिर्फ कदम उठाओ। परसों तरसों भी समझाया ना कि बेहद का वर्षा किसे मिलेगा, तो किसी ने कहा कि जो बहुत पढ़ेगा। भाई मास्टर पढ़ा रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम थोड़ा ही कर देगा, भले तुम फर्स्ट प्राइज ले आओ। जिसके साथ हम ईमानदार रहेंगे, भाई ईमानदार नौकर मालिक के थ्रू भी रहता, मालिक से भी रहता है। क्या कभी किसी मालिक को पूरी प्रॉपर्टी नौकर के नाम कर देते? बाप हूं मैं तुम्हारा, फिर कितना ही नालायक हो, मेरा है। एक है, ये हमारा लड़का है जी, एक एक्सेप्शनल केस ऑलवेज देयर। ठीक है, तो बाप शब्द, फिर आपको योग लगाने की जरूरत नहीं। जो आप योग 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 करते रहते हो ना, उसकी कॉन्शियसनेस आपको रहेगी नहीं, आपको मजा आएगा। कंसिडर करके देखो, प्रधानमंत्री जी स्टेज पे खड़े हैं आपके मोहल्ले के, और एकदम से आपका नाम लेके कहा ऊपर आओ, है ना। फिर जो पुराने से पुरानी बुआ और मौसी होंगी उन तक भी फोन जाएगा, आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया।
हाँ, नेशनल न्यूज़ बन जाएगी। और सुप्रीम अथॉरिटी, बुद्धिमानों की बुद्धि सामने बैठ के 53 टाइम्स कह के चली गई। ठीक है, सोचो अगर तुम और बाप को मिला दो 53 और 43, और वो भी 45 मिनट्स में, 1 घंटा तो दीदी ने पूरी मुरली सुनाई भी नहीं, 40-50 मिनट्स की होगी, 50 बार में 100 बार ये बोल दिया, तो फिर हम क्यों नहीं कंसिडर कर पा रहे उस चीज़ को? क्योंकि हमने लाइनों को एक तरीके से अपने माइंड में सेट कर रखा है कि यही लाइनें आएंगी, यही मुझे सुननी है, और सीढ़ियों से निकलते इधर छोड़ के जानी है, क्योंकि वेस्ट नहीं करनी है इनको, कल को फिर यही काम आएंगे वो। ठीक है, मुरली यूज़ करने की चीज़ है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को पता नहीं होगा बाबा पे और कौन कौन से हुनर हैं। तो एक हुनर बाबा ने बताया था देही अभिमानी बनने का, उसके बाद 50 हुनर और निकालने थे, जिसमें अभी आया था पतितों को पावन बनाने का, संपूर्ण आदि मध्य अंत की नॉलेज देने का हुनर। ठीक है ना, पारस बुद्धि, हाँ, प्रकृति को पावन करने का, ये तो हमारा है ना, हमारा काम है ये हमारा काम है। बाबा का काम हमारे लिए क्या है? गति और सदगति, गति और संपूर्ण सदगति देने का हुनर बाबा में। सदगति सबको मिलेगी, गति और सर्वोच्च सदगति देने का हुनर बाबा में, और ये किसी पे नहीं है। ठीक है, हम दो दुश्मन हैं, हम दोनों लड़ पड़े हैं। अगर मैंने आपको या आपने मुझे जान से मार दिया तो मुझे मुक्ति मिली कि नहीं मिली? मिली, मतलब यहाँ से तो किसी चीज़ से तो मुक्ति मिली, लेकिन सब गति और सदगति, मुक्ति और संपूर्ण जीवन मुक्ति। अंत में सारी आत्माएं जाएंगी, ऊपर सब सारी आत्माएं जाएंगी। हम परम धाम में कौन से सेक्शन में रहेंगी, वो कौन क्या चीज़ डिसाइड करेगी? कौन बताएगा? भाई मैं आत्मा भी पवित्र ही हूँ ना, और अन्य आत्माएं भी पवित्र हैं, परम धाम में जा नहीं, राइट? तो हम बाबा के पास क्यों हैं? वो आत्माएं ऐसे है ना, ये वाला सेक्शन है, तो एक आत्मा यहाँ है और मम्मा बाबा यहाँ है बाबा के पास। किस आधार पे है? लक्ष्य, संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर। आप चलो बाबा को याद करते हैं। किस आधार पर? बिना सजा खाए हुए, और हाँ जी, याद और पवित्रता। मेरी तो फाइनल पवित्रता ही ना आपको। ठीक है, आपके पास 100 रुपये हैं, आपने सारा दिन बाबा की सेवा करी, आपको 100 रुपये मिले। मैंने कोई सेवा नहीं करी, मैंने किसी के चुरा लिए, तो 100 रुपये की वैल्यू तो 100 रुपये ही है ना। पवित्रता की वैल्यू तो पवित्रता ही है ना। वो भी संपूर्ण पवित्र है, हम भी संपूर्ण पवित्र है। तो हम बाबा के, हाँ, चोरी की सजा तो मिलेगी ना। चोरी की सजा तो बाद में मिलेगी ना। अल्टीमेटली आप पे 100 रुपये है ना। तो अगर आइसक्रीम वाले भैया हैं तो 100 रुपये की कम आइसक्रीम थोड़ा ही देंगे कि भाई तुम चोरी करके लाए हो। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेटली संपूर्ण पवित्रता है, तो हम भगवान के पास एकदम ऊपर है, और जो सजाए खा के गए वो नीचे हैं। किस आधार पर? हाँ, फिर वही बात तो वही कर रहा हूँ ना। आपने पुरुषार्थ से 100 रुपये कमाए, मैंने चोरी से कमाए। चोरी का पुरुषार्थ कम है? करके दिखाओ। जो जितना, सिंपल सी बात है ना, वही पुरुषार्थ की बात हो गई ना। भाई आपने पुरुषार्थ से 100 रुपये कमा लिए, मैंने चोरी से कमा लिए, मैंने सजाए खा के गए। बाबा की सजाएं, शिव भगवान वाच 1 सेकंड में जन्मों जन्मों का पश्चाताप होगा। छोटी मोटी सजाएं होंगी, तो अल्टीमेटली संपूर्ण पवित्रता ही तो है भाई। सिंपल सी बात है, संपूर्ण पवित्रता है। तो परम धाम में आपकी और मेरी डिस्टेंस में फर्क किस आधार पर है? पुरुषार्थ। यू आर टॉकिंग ऑल अबाउट पुरुषार्थ। हाँ जी, भावना और विवेक के बल से। हाँ, स्नेह नहीं, पावनता क्या था? जैसे कल बताया, पवित्रता सिंगल सब्जेक्ट है। तो जो आत्माएं सजा खा के जाएंगी वो कैसे जाएंगी? जिनके पास संपूर्ण पवित्रता है। ठीक है, तो वो क्या है? सजा खा के जा रही हैं। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भी जो है, जो आपने बोला पुरुषार्थ भी, संपूर्ण पावनता, जो पतितों को पावन बनाने वाली है ना। जो मुक्ति और संपूर्ण जीवन मुक्ति में क्या अंतर है? तो मुक्ति और संपूर्ण जीवन मुक्ति में अंतर है कि मुक्ति सब आत्माओं को मिलेगी, संपूर्ण जीवन मुक्ति किसको मिलेगी? जो सतयुग में आके उस
जीवन मुक्ति को यूज करेगा, उसको भोगेगा। शिव भगवान वाच आज की मुरली में है, पहला पेज है और लास्ट की 3rd 4th लाइन है। ठीक है, वर्षा तुम्हें यहाँ मिलता है, प्रारब्ध तुम्हें वहां मिलेगी। 1 2 3 4 तुम यहाँ तुमने बाप से वर्षा जो पाया है वही प्रारब्ध वहां पाते हो। ज्ञान का गुणों का वर्षा यहाँ लेना है, प्रारब्ध वहां पानी है। यानी कि वो जो डिस्टेंस है, जो बाबा के पास कितना रहना चाहते हो, वो आएगा संपूर्ण पावनता के आधार पर। सर्वगुण कितने हैं, 16 कलाएं कितनी हैं, संपूर्ण निर्विकारी कितने हो, और जो बाकी सब आत्माएं उन पे क्या है, भी संपूर्ण निर्विकारिता है और कुछ नहीं है। ओके, तो संपूर्ण मुक्ति और संपूर्ण जीवन मुक्ति देने का हुनर किस पे है, बाबा पे है। और हाँ, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापन करने का हुनर किस पे है, एक बाबा पे है। दुनिया में कोई पूरी दुनिया में सब ने कितनी ताकत लगा ली, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। देखो ड्रामा की खूबसूरती देखो आप। ठीक है, हाँ खूबसूरती है और क्या, इसी की वजह से तो जल्दी से जाएंगे। बाबा ने कहा है क्रिश्चियन भाई एक साथ हो जाए तो पूरे वर्ल्ड को कौन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ना, 2 सुपर पावर कौन सी, अमेरिका और रशिया। मुस्लिम देश एक साथ हो जाए, 57 देश हैं तो एक साथ ही, पर अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना, खूबसूरती। और उस चीज को अगर हम कंसिडर यहाँ पर कर लें कि कितनी सहज तरीके से संपूर्ण नर्क को, नर्क का भी रौरव नर्क को संपूर्ण स्वर्ग बनाने देने का हुनर किस पे है, बाबा पे है। अब ये बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब छोटी छोटी बातों पे आए, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, छोटी छोटी बातें बताओ। एक छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये भी थोड़ी सी बड़ी बात है। मेरे लिए पर्सनली बताओ, मेरे लिए बाप का हुनर क्या है, बाप का हुनर। हाँ बड़ी बात है। हाँ हाँ, और कुछ दुनिया में भक्ति हाँ भक्ति मार्ग में ऐसे बोलते हैं कि आत्मा अमर है। जब तक ज्ञान को अपने लिए पर्सनली यूज नहीं करेंगे तो ज्ञान मेरे लिए योग नहीं बन सकता। ये मेरा नया पॉइंट है, आत्मा का पुनर्जन्म। हाँ, आत्मा का पुनर्जन्म कुछ ज्यादा नया हो गया। हाँ, रॉयलिटी सिखाई, राइट। मैंने 2-3 चीजें, जैसे दीदी ने एक बार बताया था कि बेहद क्षमा का हुनर किसमें है। ठीक है, 2-3 बार मम्मी के सामने भी चले जाओ आप, कम नंबर लागे तो 4थी-5वीं बार चमका ही देती हैं। ठीक है ना, और पापा के सामने तो जाते भी डरते हैं। और यहाँ पर गलतियाँ गलतियाँ और गलतियाँ और गलतियाँ और गलतियाँ और गलतियाँ। और आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, आने देंगे। और बाबा ने आज क्या बोला, कैसे कैसे पुण्य आत्मा बनोगे, पहला पेज आखिरी लाइन। नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छी लाइन थी, खुशखबरी थी हमारे लिए। पहला पेज आखिरी लाइन, आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है, ठीक है ना, आहिस्ते आहिस्ते बन जाओगे। ये क्या है, अब हमें आहिस्ते आहिस्ते नहीं लेना, लेकिन बाबा हमें उम्मीद रख रहा है। ठीक है, कीप डूइंग, करते रहो करते रहो करते रहो, तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अपने लिए जो 2-4 मिनट रहनी, मुझ जैसी आत्मा पर, मुझ जैसी, सब अपने आप को देखो, मुझे मत देखो। ठीक है, मुझ जैसी आत्मा पर संपूर्ण विश्व की बादशाही जैसा, ठीक है ना, एक क्वालिटी देखना, ये बाबा का हुनर है। ठीक है ना, सब अपने अपने आप को देखो, कितने लोगों ने कितना कंसिडर किया। आज कितने लोग कंसिडर करते हैं, बाहर की दुनिया छोड़ दो, अपने ही कितना कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, चाहे शक्ल में, चाहे अकल में, चाहे पैसे में, चाहे पहुंच में, किसी भी चीज में, हर कोई अंडर एस्टिमेट करने पे ही लगा हुआ है, डीफेम डीमोटिवेट करने पे ही लगा हुआ है। मेरी जैसी आत्मा में संपूर्ण विश्व की बादशाही का एक शासक देखने का हुनर। कहते हैं ना कि भाई हीरे की पहचान किसको होती है, जौहरी को। तो अब आपके अंदर बैठा हुआ वो जो जौहरी है, वो जो हीरा है, वो किसने देखा, भगवान ने देखा। कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा आप पे। आज भी आप कितनों को जाके बोलते हो हम देवकुल की महान आत्मा है। बहुत बढ़िया, साइड में बैठो। आप भी क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिमोटिवेट ही हो रहे हैं। डिमोटिवेट हो रहे हैं, कैसे वो कर देंगे। मैं मेरी तरफ से जैसी आत्मा को रियलाइज करो। हाँ, रियलाइज करो।
मैं तो अपने को देख के लिखा है, ठीक है, कि कहाँ भगवान को इतना सा भी मतलब मानते नहीं थे। कितने घर वाले सब पीछे पड़ गए, भाई ये भगवान ये कर लो वो कर लो, मतलब एक आखिरी उम्मीद भगवान ही बचे थे कि भाई भगवान कह रहा है मुझे ही जाके बताना पड़ेगा, तब जाके ज्ञान बुद्धि में बैठा। नहीं तो अगर मैं किसी को मैं महान मैं विश्व कल्याणकारी, शाम को आगे सारा पानी पता लगता है कितने पानी में हूँ। रियलाइजेशन की बात है कि मेरा पास जीवन कैसा था। हम जब वहाँ थे तो अपनी सुपीरियरिटी को किसी से कम ही नहीं समझ रहे थे, चाहे कॉलेज की बात करो या उसकी। और फिर पता, भगवान के नाम पे किसी को भी कुछ भी कहलवा लो आप, भगवान के नाम पे इतना ज़्यादा मतलब गलत 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 गलत। आपको पता चल जाए कि मैं पिछले 8-10 साल से आपको गलत गलत बोले जा रहा हूँ, आपके बारे में गलत गलत फैलाए जा रहा हूँ। आपके जो चाहने वाले थे उनसे मैंने आपको दूर कर दिया। मेरे रूम में 5 लोग थे, मतलब मैं और 4 रूमी, ठीक है, मैंने चारों को एथिस्ट बना दिया था, ठीक है ना, तर्क संगत चिंतन से, ठीक है ना। सब ने, किसी ने अपने श्री कृष्ण जी और किसी ने अपने श्री राम जी सब ऊपर उठा के रख दिए थे। 5 आप सामान बनाने की क्वालिटी तब से ही है पांचों के पांचों को। और वो इतने पूजा पाठ, एक तो मतलब पहाड़ी जो पंडित होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, पहाड़ी पंडित। तो कुनियाल वो किसी चीज़ को हाथ में मतलब रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं। और एक हालत ये थी कि बस वो हमसे सबसे आगे चल रहा था उल्टी चीज़ों में। तो मुझ जैसी आत्मा को भगवान को चुनना कि मेरे में ऐसा क्या देखा, वो गीत ना जाने क्या देखा मुझ में। तो जब भी गीत सुनो उसमें अपने आप को जो प्राइम कैरेक्टर है वो डाल दो। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले का मीठे लाडले बच्चे, कल परसों बाबा ने बोला ना, किसके लिए बोला हम रियलाइज ही नहीं करते। मीठे लाडले बच्चे पर 2 घंटे 1.5 घंटे आधा घंटा योग तो करो। आज बाबा ने 46 टाइम बोला तुम आत्मा हो आत्मा हो। एक बार मुरली आत्मा के बेस पे पढ़ लेते तो योग लग जाता, ठीक है। बेहद क्षमा, ठीक है ना। मुझ आत्मा के विकर्मों को विनाश करने की गारंटी का हुनर सिर्फ भगवान पे है। शिव भगवान वाच परसों की मुरली में गारंटी करता हूँ तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तुम्हें समर्पित नहीं होना है, तुम्हें समर्पित नहीं होना है। जो है तुम्हारे पे निराकार को याद करते हैं। कल की मुरली है ना, 2nd पेज की 3री-4थी लाइन है कि निराकार समझ के फूल फल बेल पत्र जो है वो चढ़ाते रहते। किसके लिए? मेरे लिए। भगवान तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास फूल है फल है, मतलब तुम अमीर हो तो जो है चढ़ा दो। तन का धन है, मन का धन है, जो भी है। चलो फूल नहीं है, फल नहीं है, फूल होंगे, थोड़ा मिडिल क्लास में होंगे, फूल ला दो। एक आधा फूल तो कहीं से भी मिल जाता है, कहीं से तोड़ के दे दो। चलो फूल नहीं है, बेल दे दो। बेल पता है ना, वो पत्थर बेल जो होती है, बेल में कहाँ कांटे लगे होते हैं। बेल गोल गोल सा नहीं होता, बहुत हार्ड होता है, उसको कोई तोड़ता नहीं है जंगल में, वही ला के दे दो। वो नहीं है, पत्ते दे दो भाई, पत्ते तो कहीं से मिल जाएंगे। तुम्हारे समर्पण की भावना कैसी है इस निराकार के ऊपर, तुम्हारे समर्पण की भावना कैसी है, तुम उसको दिखाओ। यानी कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आपके 20 घंटे बिजी हैं। 4 को कितना समर्पित कर सकते हो? 4 में आप भगवान की क्या वैल्यू रख रहे हो? तो फिर बाबा उस तरह की इंटेंसिटी देखेगा। भाई कोई बच्चा अपने मम्मी पापा कहेगी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो मम्मी पापा इंटरेस्ट कब दिखाएंगे, इन्वेस्ट कब करेंगे? जब अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। और उसका इंटरेस्ट है नहीं, मैं पैसे फूके जा रहा हूँ, तो कोई वो चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। मेरे सर्व राज्यों को बताने का, मेरा पास्ट क्या है, मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरा फ्यूचर। जैसे दीदी ने बोला था ना, आदि मध्य अंत। मेरा आदि मध्य अंत कितना सर्वोच्च था, मेरा मध्य कितना सर्वोच्च था, मेरा अंत कितना सर्वोच्च है। पूरी दुनिया को पार लगाना, पूरी दुनिया को सुखों में ले जाना, पूरी दुनिया को संपूर्ण पवित्र शांति दिलवाना, कितना ऊंचा भाग्य है। तो स्वयं से स्वयं को मिलाने का हुनर ये एक बाप में ही है। ओके, तो ये बाबा सर्व ड्रामा के राजों को, हमें दूसरों की बातें सुनने में कितना मजा आता है, ठीक है। तुम्हें पता है पड़ोस वाली आंटी, हाँ अच्छा क्या आज उनके घर ये बन रहा है, अच्छा चलो बहाने से चलते हैं, ठीक है। आंटी मम्मी ने भेजा है। तो
मधुबन के लिए पापा ने क्या बोला किचन में हमारे कि क्या फ़ोन में घुसा रहता है, तू एडिक्टेड हो गया फ़ोन का। ये 2 मिनट भी मिलती है ना, 2 मिनट जाके अपना एक लाइन देख के आ जाओ, फिर अपने आप ही याद रहती है पहले पन्ने की कौन सी लाइन है और दूसरे पन्ने की। 5 मिनट मेरे पास है ना भाई, दाल उबल रही है, अब मैं उसे कुछ थोड़ा ही वो करूँगा। अपना आराम से इधर साइड में जाओ, 1 पेज पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, 3 लाइनें पढ़ो। तो अब लोगों को तो नहीं पता ना मैं क्या कर रहा हूँ मोबाइल में। फोन में पढ़ने कैसे आते हैं? हाँ, फोन में आते हैं नोटिस करो बस, ठीक है। तो अटेंशन देना, योग थोड़ा सा और ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, मुरली को पर्सनली यूज़ करो। कल मुरली को पर्सनली यूज़ करना है। आज किया आप लोगों ने? ये मुरली मेरे लिए चल रही है। हाँ, फिर ठीक है। तो हमारे लिए द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या समझते हैं? बोझ। द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनके माथे मामला माना, जिनको जिम्मेवारी समझ में आएगी, उनको नींद नहीं आएगी, ठीक है। ब्रह्मा बाबा ने चक्रधारी दीदी जी से पूछा, चक्रधारी दीदी जी आई, देखो कि बच्ची नींद आई बढ़िया। अब दीदी आई थी वहाँ से ट्रैवल के, बाबा बहुत बढ़िया नींद आई, मज़ा आ गया। देखिए यहाँ की तो नींद ही बढ़िया है। फिर सुबह क्लास में ले लिया आड़े, तो बच्चों को नींद आती है। ये ब्रह्मा, ये बूढ़ा जाएगा सारी जगह सेवा करने, कौन करेगा योग? अब दीदी सोच रही है यार, ये तो मैंने अपने आप ही पूछ रहे, अपने आप ही वो कर रहे, जैसे आज कहा ना दीदी को, समझ रहे हैं। तो नींद आने का मतलब ये नहीं कि नींद नहीं करनी, बट एक शुद्धता, आध्यात्मिक असंतुष्टता ही आध्यात्मिक संतुष्टता है। असंतुष्टता माना और क्या करूं, और क्या करूं, और कैसे रिवाइज करूं, ठीक है। चलो अभी 9:45 हो गया। ओम शांति, गुड नाइट।